स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में। यूनिट नंबर फर्स्ट है, क्लास 9। तो देखते हैं जी, हमारा टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं? अगर ये सबसे पहले तो इस साइन को देखें। इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ। अगर हम इसमें कोई ना कोई नंबर लिख दें, जैसे ये x लिख दिया, तो ये हमारे पास बन गया रेडिकल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? रेडिकल एक्सप्रेशन। इसमें अगर यहां पे हम कोई नंबर लिख दें तो इसको बोलते हैं इंडेक्स, यानी यहां पे n जो है इस रेडिकल का इंडेक्स है, और ये जो x है आपके पास इसे कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो साइन है इसे कहते हैं रेडिकल। अब ये होल एक्सप्रेशन जो है, ये सारे के सारा नंबर इसे कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। जैसे फर्ज कर ले हमारे पास ये लिखा हुआ है 4, तो 4 यहां पे रेडिकेंड है, n आपके पास यहां पे इंडेक्स है। ठीक है जी। तो इसके कुछ लॉ हैं हमारे पास, लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। तो आइए हम देखते हैं ये कितने लॉ हैं, किस तरह ये अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखें। अगर स्क्वायर रूट में यानी रेडिकल साइन में a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके इंडेक्स n है, तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, यानी a और मल्टीप्लाई b। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं, अगेन सेपरेट कर सकते हैं हम, और bn, और यहां पे b नॉट इक्वल टू 0। और इस रिजल्ट को देखिए हम लिख सकते हैं, ये जो a की पावर है ये हम इसको इस तरह बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास थर्ड लॉ हो गया, और ये हमारे पास है फोर्थ लॉ। इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये जो हमारे पास है नंबर रेडिकल फॉर्म अंदर लिखी हुई है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये n और nth रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास a आ जाएगा। ये 4 लॉ है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो यूज होंगे। अच्छा, इसी तरह है लॉ ऑफ इंडिसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट में देखें, अगर बेस सेम हो और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स प्लस हो जाते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकंड रिजल्ट है, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो लेकिन इन दोनों की बेस सेम हो, तो हमारे पास क्या करना है, हमने क्या करना है, बेस एक दफा लिखनी है, नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाके माइनस कर देंगे। रिवर्स भी हो सकता है, ऊपर 1 लिख दें और ये पावर नीचे लेके माइनस कर दें, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m डॉट n। नंबर 4 है हमारे पास, a b दो डिफरेंट नंबर है, पावर n है तो अलग अलग पावर a n b n। इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, b 0 ना हो तो अगेन अलग अलग पावर, b 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, 6 वाला, a की पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो आपके पास, नाउन नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 अनडिफाइंड बन जाती है। तो फिर हमारे पास नंबर जो होता है, अगर a की पावर 0 है, a कोई भी आपका रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर हम इन रिजल्ट्स को देखें, एक हमारे पास फॉर्म होती है रेडिकल फॉर्म, और एक होती है एक्सपोनेंट फॉर्म। हम दिए गए नंबर को रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नंबर है, फर्स्ट कर ले स्क्वायर रूट a,
ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, और अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में आपने लिखना है तो इसको लिखेंगे 1/2। अगर यहाँ पे नंबर 2 भी हो, इंडेक्स इसका 2 भी हो तो 1/2 आएगा। अगर यहाँ पे इंडेक्स कोई भी नहीं है तो फिर भी 1/2 आएगा। इसी तरह फर्ज कर ले हमारे पास यहाँ पे होता 3, तो हमारे पास आ जाता a 1/3, यानी ये वाला नंबर जो है आपके पास जो नजर आ रहा है इंडेक्स, ये ओवर की फॉर्म में आएगा। इसी तरह फर्ज करें हमारे पास आ जाता है, इसी तरह चलते चलते इंडेक्स अगर n है तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म होगी a की पावर 1/n। और याद रखें यहाँ पे a आपका रियल नंबर है, a क्या है, रियल नंबर, a कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी की इसकी बात करें, इसमें देखें जरा, a की पावर 0 = 1, यानी कोई भी नंबर है आपके पास अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो वो 1 कैसे हो जाता है। सपोज कर लें हमें पता है a की पावर n और a की पावर n आपस में दोनों इक्वल है। हर नंबर जिसके साथ कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा होता वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है 1। हम इसको लिख सकते हैं a n, किसी एक साइड पे 1 लिख दे। अब a n इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a n ओवर a n = 1 इंप्लाइज। अब देखिए हमने रूल पढ़ा था एक, अगर बेस में दो नंबर सेम हो तो दोनों पावर्स इसकी आपस में माइनस हो जाती हैं। तो इसमें देखें a की पावर n-n, तो ये बन जाएगा 1, और यहां से हमें रिजल्ट मिल गया a की पावर 0 = 1। इन लास्ट को ज़हन में रखते हुए हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्ड। तो आइए देखते हैं सर्ड क्या होता है। सर्ड एन irrational radical with rational radicand is called a surd। यानी आपके पास एग्जाम्पल देखें, फर्ज कर लें हमारे पास एक नंबर है √2, फर्ज कर लें यहां पे 3 है। ये जो रेडिकेंड है 2 क्या है, रेडिकेंड। रेडिकेंड होना चाहिए हमारे पास रैशनल, लेकिन ये होल नंबर जो है जो हमारे पास अब लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3, ये सारा इरेशनल होना चाहिए। सारा रेडिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए इरेशनल, लेकिन इसमें जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो एक्सप्रेशन होता है सर्ड। अच्छा इसमें देखिए, फर्ज करें हमारे पास ये लिखा होता, क्या ये सर्ड है? अगर हम इसको हल करें तो हमें आंसर मिल रहा है 2, तो ये सर्ड नहीं है। हमें टोटल आंसर मिलना चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिलना चाहिए इरेशनल, नंबर 1। नंबर 2 यहां पे वैसे देख लें 4 हमारे पास क्या है, रेडिकेंड है। हालांकि जो रेडिकेंड है वो हमारे पास क्या है, रैशनल है। ठीक है, 4 रैशनल है, लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, रेडिकल एक्सप्रेशन बनाया तो वो सारे का सारा रैशनल आ गया, हालांकि वो होना चाहिए था इरेशनल। तो इसका मतलब है ये वाला नंबर, ये वाला एक्सप्रेशन सर्ड नहीं है। इसी तरह फर्ज कर लें ये लिखा हुआ है 4/3, यहां पे पावर आ गई है 5, तो ये भी हमारे पास सर्ड है। इसमें भी देखें ये जो रेडिकेंड है, ये जो रेडिकेंड नजर आ रहा है ये हमारे पास रैशनल है,
होल जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या है, इरेशनल। इसी तरह हम ये एग्जांपल भी चेक करते हैं। एक नंबर है पाई, अगर ये आ जाए तो चेक करते हैं कि ये सर्ड है या नहीं। अब इसमें क्लियर नजर आ रहा है, हमें पता है ये जो रेडिकेंड है पाई वो इरेशनल है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये सर्ड नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें एक और एग्जांपल है, ये यहाँ पे ई आयलर का है, ई की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.718 सोन। तो यहाँ पे जो ई है हमारे पास ये भी इरेशनल है। तो अगेन ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, फिर ये सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। सर्ड की एक दो टाइप्स हैं। एक होता है मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड एक ऐसा सर्ड जिसमें सिंगल टर्म हो, लाइक जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 etc। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल सर्ड। बायनोमियल सर्ड एक ऐसा सर्ड जिसमें दो टर्म्स हों, लाइक स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट। तो ये एक दो एग्जांपल जो है ये बायनोमियल सर्ड। इसी तरह ट्राइनोमियल सर्ड जो होता है उसमें 3 टर्म्स होती हैं और सो ऑन, इसी तरीके से आगे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। यहां पे बेसिकली हमने पढ़ना है कॉन्जुगेट ऑफ बायनोमियल सर्ड। बायनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट। सपोज स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज ए बायनोमियल सर्ड, then its conjugate इसका कॉन्जुगेट आएगा। आपने इन दोनों के दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है, सिंपल माइनस स्क्वायर रूट वाई। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्ज कर ले 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 होगा। इसी तरह फर्ज कर लें x माइनस स्क्वायर रूट वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास होगा x प्लस स्क्वायर रूट वाई। तो स्टूडेंट्स ये आपको बायनोमियल सर्ड का पता होना चाहिए, प्लस बायनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। उसके बाद ही नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रैशनलाइजेशन का। तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है ना वो जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है रैशनलाइजेशन का। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास है जी रैशनलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले है।
उसका पहला पार्ट है 3/√5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, ये नंबर इरेशनल है, इसको हमने रैशनल में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल है, स्क्वायर रूट 5, सिर्फ आपने ये काम करना है मल्टीप्लाई, इसका लेना है कॉन्जुगेट और वो आ गया, इसी से मल्टीप्लाई कर देना है और इसी से कर देना है डिवाइड। समझ लें आपका काम हो गया। ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करें, गोल्डन रूल है फ्रैक्शंस का, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब नीचे ये देखें दो नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 8 में भी, अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ये हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बार बार फार्मूला रिपीट होना है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये फार्मूला रिपीट होगा। तो ये बन गया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ओके जी, अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद हल करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर में ये कैंसिल होके 5 माइनस 2, सो 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। हमें पता है ओवर में 1 आ जाए तो वो नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे देखें नीचे 1 आ चुका है और 1 हमारा रैशनल होता है, यही हमने काम करना था। डिनोमिनेटर हमारा रैशनल बन चुका है, सो ये हमारा आंसर है। अगर 1 के अलावा कोई नंबर होता तो हम उसको लिखते। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक दो पार्ट हम करेंगे, बाकी आप लोगों ने होमवर्क में लेना है। तो देखते हैं इसका सलूशन बिल्कुल इसी एग्जांपल की तरह। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई किया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से और इसको डिवाइड भी कर दिया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर, अगेन देखिए नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 वी गेट 16 माइनस 3। तो 16 माइनस 3 में पता है ये होता है 13 ओवर 13 कैंसिल। तो अगेन अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 1। जरूरी नहीं है कि हर दफा डिनोमिनेटर में 1 आए, कोई और भी नंबर रैशनल आ सकता है, रैशनल कोई भी आ सकता है। तो हमें पता है ओवर में अगर 1 आ जाए तो हम नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो अगेन देखिए जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, इसको हमने रैशनल बनाना है। सेम प्रोसेस 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों क्या आएगा इसका कॉन्जुगेट 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई होंगे। तो देखते हैं, आप जरा गौर करें, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एग्जैक्टली सेम है। जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमें मिलता है स्क्वायर की फॉर्म में नंबर। ओवर में देखें अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहां पे हमने फार्मूला, दो फार्मूले हमने देखे पढ़े हुए हैं। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह एक फार्मूला है
ए प्लस बी, ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज किया। तो फॉर्मूले साथ साथ आप लोगों ने याद करने हैं। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ये फार्मूले के मुताबिक जो ऊपर पहला फार्मूला लिखा है। अच्छा, ओवर में आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे या लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे। तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इकट्ठी है, इनकी पावर अलग अलग दी जा सकती है, लाइक 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 प्लस अगेन देखें 4 का स्क्वायर अलग, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग, प्लस 2 6 12 12। ये देखिए 2 6 12 12 4 48, एक जैसे नेचर के नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आ जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 2, हमारे पास आ गया 36 प्लस 16 और अगेन यही भी 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सॉरी 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर में आ गया जी 36 माइनस 32। ओके, सो 16 मल्टीप्लाई टू 32 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 minus 32 which is 4। 36 plus 32 2 plus 6 8 3 3 6, तो 68 आ जाएगा बच्चों, प्लस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब नीचे नंबर है 4, ऊपर देखिए इन दो नंबर्स में से ये दोनों किसी सेम टेबल पे जा रहे हैं। अगर हम देखें इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है लेकिन नीचे 4 है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। जो ही 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 17 प्लस 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। 4 कैंसिल हो चुका है, अगेन नीचे 1 बना। बार बार बात हो रही है कि जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे 1 आए, 1 के अलावा नंबर भी आ सकता है। सो फाइनली डिनोमिनेटर हमारा रैशनल बन चुका है, तो यही हमारा आंसर है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज के, रिमेनिंग पार्ट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, यानी वो आपका क्या है, होमवर्क। कामयाबी का एक ही राज है, डेली काम करें, थोड़ा करें, तरतीब से करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये जो हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे वो यहाँ पे प्रॉपर यूज होने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट 81 ओवर 16 पावर माइनस 3/4। ये जो 81 है, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3, ये छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं, ठीक है। और इसकी पावर कर लें अलग, माइनस 3/4। ओवर में 16 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2, इसकी पावर माइनस 3/4 अलग, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था अगर a ओवर b हो, पावर n हो, तो a की पावर n अलग हो जाती है और b की पावर n सेपरेट। 3 कितनी दफा है, 4 दफा। अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, ये एक्सपेंड फॉर्म है इसकी, 3 की पावर 4 माइनस 3/4 ओवर 2 की पावर 4 और ये बन गया माइनस 3/4। इसको अगर हम सॉल्व करें,
ये देखें, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अगर दोनों नंबर्स की पावर सेम है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 3/2 पावर -3। अब यहां पे मैंने एक छोटा सा रूल यूज करना है। अगर हमारे पास हो, फर्स्ट कर लें a/b है, इसकी पावर है -n, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें जो आपके पास बेस है, तो ये पावर हो जाती है पॉजिटिव। ये रिजल्ट याद रखना है, ये बार बार हमने यूज करना है। तो यहां पे देखें 3/2 है, पावर नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल ले लें, तो वो बनेगा 2/3 और इसकी पावर बन गई +3। अब अलग अलग कर दें, 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, 3 की पावर 3 3 × 3 × 3, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 27। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, इसी में देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है 0.027 और पावर है 1/3। हमें पता है अगर डेसिमल फॉर्म में नंबर हो हम इस डेसिमल को खत्म कर सकते हैं। तरीकाकार, जहां पे पॉइंट है उसके नीचे 1 लिखें, 1 के बाद जितने डिजिट्स हैं लिख दें, तो 1/3। ये बिल्कुल सिंपल है। अब जरा गौर करें, 27 जो है इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और 1000 है तो 10 की पावर 3। ये छोटे छोटे नंबर आपको आने चाहिए। अगेन पावर्स को सेपरेट कर लें, रूल वही जो फर्स्ट में यूज किया, 1/3 1/3, तो ये 3 कैंसिल और ये भी 3 कैंसिल, तो 3/10 द आंसर। जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखें, हमारे पास है 3 की पावर 4, पावर है -2 डिवाइड 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसको देखें, सबसे पहले अभी हमने सीखा था पावर अगर नेगेटिव हो तो बेस को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को, यानी ये जो बेस है ये इंटरचेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, या रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे 4/3 पावर प्लस हो जाएगी। ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है जी। और इसमें भी क्या होता है, पावर इसकी बेस रिवर्स हो जाती है, इस तरह 16/27 ये आ गया। 4 की पावर 2 16 ओवर 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 9 की पावर 3, ओके, और ये क्या बनेगा 4 की पावर 3। अच्छा, अगर हम ऐसा कर लें, इसको इसी तरह ही सेपरेट करने की कोशिश करें, ज्यादा इजी होगा। ये अलग अलग पावर कर दे, 4 की पावर 2 3 की पावर 2, ये जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये इसकी पावर 3, इसी तरह ये 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 16 है, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 27 है तो 3 की पावर 3। एक तरह की बेसिस में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखें इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, पहले लिखा 4 की पावर 2 और फिर ये 4 की पावर 2 लास्ट में लिखा हुआ था, ये और ये इनको कंबाइन कर दिया। अब ये 3 2 6 डिवाइडेड बाय, इसी तरह देखें 3 की पावर 2 3 की पावर 3, इनको कंबाइन किया 3 की पावर 3 और ये रह गया 4 की पावर 3। यहां पे पावर्स ऐड हो गई, बेस सेम है, पावर ऐड, फिर अगेन वही रूल 4 की पावर 4
3 की पावर 6 ओवर यहाँ पे देखें 5, 2 + 3 5 और 4 की पावर 3। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें अगेन 4 की पावर 4 ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 5, तो ये हमारे पास बनेगा, बेस सेम है, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आ गया 4 - 3 मल्टीप्लाई 3 6 - 5 तो ये आ गया 4 की पावर 1 3 की पावर 1 इक्वल टू 12, 4 3 = 12, तो ये हमारा आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है, ये रेडिकल फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है 7, x 14 है, y 21 और z 35 ओवर x 14 z 7। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म बनेगी और साथ ही ये देखें यहां पे बेस सेम है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके हो गई माइनस, साथ यहां पे y 21 वैसे ही 7 ऊपर जाके माइनस, बेस सेम है 35 - 7 और इस सारे की पावर आ गई 1/7। ये हमने, ये रेडिकल फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये तो आ गया x की पावर 0, y की पावर 21 और z की पावर आ गया 28 और इस सारे की पावर क्या आ गई 1/7। ये हमें पता है किसके बराबर होता है 1 के, y 21 z 28। 1 इन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो यही रह जाएंगे, अलग अलग पावर कर दे, हमने रूल पढ़ा था। y की पावर 21 1/7, z की पावर 28 1/7, so we get 7 3 = 21 and 7 4 = 28। तो ये हमारे पास, ये सिंप्लीफिकेशन होगी जी, ये हमारे पास आंसर है।